हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 2 जनवरी 2026 और 2 जनवरी का जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वनडे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको देखेंगे। पहला है हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 1 जनवरी को। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारा थोड़ा सा स्टैटिक कवर वो भी देख सकते हैं। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैश्विक परिवार हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसे वर्ल्ड पीस डे विश्व शांति दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। तो पूछ देगा विश्व शांति दिवस कब मनाया गया, तो 1 जनवरी के। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया के एक परिवार मानना, शांति, सद्भाव, प्रेम और एकता को बढ़ावा देना। ठीक, और एक किस एग्जाम के लिए कवर कर सकता है, तो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और ऑनलाइनर क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट डे ये सब पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नया साल नया जो ट्रिक से याद कर सकते हैं, नया साल नया संकल्प, पूरी दुनिया एक परिवार, ये ट्रिक लगा सकते हैं आप। अगला है हाल ही में रूस ने परमाणु क्षमता से लैस और खैनिक मिसाइल प्रणाली कहाँ तैनात किया। तो ये किया है अपना बेलारूस में। और अब ये देखेंगे कि ये बेलारूस में तो किया है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मिसाइल है क्या। देखिए, रूस की नई पीढ़ी का हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक यानी परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे एक खतरनाक मिसाइल के श्रेणी में शामिल करता है। यह अत्यधिक तेज गति और उच्च सटीक इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इसके मीटर आया क्यों, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसका क्या है। देखिए, नाटो को दबाव दिखाना, बेलारूस में तैनात रूस को पूर्वी यूरोप और नाटो देशों में सीधा रणनीतिक लाभ मिलता है कि रूस ने वहां पे क्या रखा है, अपना न्यूक्लियर मिसाइल रखा है। डिटरेंस पॉलिसी है, यह कदम रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति को मजबूत करता है। और यूक्रेन के युद्ध के बीच यह तैनाती पश्चिम देशों के लिए स्पष्ट चेतावनी मानी जा रही है। ये सब हमारे एग्जाम में कवर हो सकते हैं। अगला है हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है। तो ये हमारे तरुण गर्ग जी हैं। और ये मतलब कि स्टैटिक में आपका ये हो सकता है। और ये मैटर क्यों आया या क्यों चर्चा में आया। हुंडई मोटर देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है। ये सभी लोग जानते हैं। ये अपना बाइक भी बनाती है और क्या बनाती है, कारें भी बनाती है। और इसके एमडी सीईओ की नियुक्ति बिजनेस और इकोनॉमिक सेक्शन में बार बार पूछी जाती है, क्योंकि नामियर कंपनी है। अब देखेंगे कि जो भी हमारा और अप्रूवल हुआ है, नियुक्तियां हुआ है, उसमें क्या है। देखिए, पहला है यहाँ पे जो जब देश की सुरक्षा मजबूत होती है, अजय सिंघल बने हरियाणा के नए डीजीपी। और एम वेंकैया नायडू हैं बने अटल स्मृति के न्याय के अध्यक्ष। जो अटल स्मृति न्यास था ना, उसका अध्यक्ष कौन बने हैं, वेंकैया नायडू। पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु वो BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर देश की रफ्तार बढ़ता है, तो सलीम अहमद बने RBN के नए CMD। और BP कानूनगो बने IIFL फाइनेंस के चेयरमैन। ठीक है, BP कानूनगो। शाश्वत शर्मा बने एयरटेल इंडिया के MD एवं CEO। ये भी याद रखना है कि एयरटेल इंडिया और MD कौन बने हैं, शाश्वत शर्मा। अगला है साध्वी जादव बनी है IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं, साध्वी जादव। और रवि रंजन बने हैं SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का, हाल ही में किस देश ने वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये है हमारा BSNL। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, BSNL ने पूरे देश में वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा अब देश के सभी टेलीकॉम सर्किलों में BSNL के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। इस सेवा से नेटवर्क की समस्या वाले इलाके में भी बेहतर कॉल क्वालिटी और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये सभी हमारे एग्जाम कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है। तो ये हमारे नगेश कुमार एयर मार्शल जी हैं, उन्होंने संभाला है। अब एयर मार्शल नगेश कपूर जो हैं, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार संभाला है, जो कि जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है
क्योंकि डिफेंस से जुड़े एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही याद रखने वाला चीज़ है जो हमारा CDS इफेक्ट, NDA, SSC ये सब में पूछ सकता है। हाल ही में किस देश के यूरो कंपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो कौन किया है? ये बुल्गारिया ने किया है और ये बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता ले लिया है और मान लिया है। इसके साथ ही बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने की दिशा में बढ़ा है। यह फैसला यूरोपीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करता है और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्या इससे हो जाए कि जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया उसको मतलब क्रोएटिया अंग्रेजी में ऐसे लिखा है कि क्रोएशिया पढ़ते हैं, इस 1 जनवरी 2023 को क्या किया था? इसमें शामिल हुआ था जो कि 20वां सदस्य बना था और 2025-26 के आसपास बुल्गारिया बन गया। ठीक है, और यूरो जोन में औपचारिक रूप से शामिल होने की प्रक्रिया में ये दोनों देश महत्वपूर्ण है। तो आप इसके एक पीछे वाला देश भी याद रखना 2023 में। और ये हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो ये हमारा चलेगी नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच और पहली बार स्लीपर वर्जन में वंदे भारत चलेगी। लंबी दूरी तय करने में आरामदायक रहेगी और पूर्वोत्तर भारत को सीधे हाई स्पीड कनेक्टिविटी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। और इसमें जो आपका किराया रखा गया है तो AC के लिए आपको रखा गया है मतलब 35 रखा गया है। फिर आपका जो सेकेंड AC है उसके लिए रखा गया है इसमें आपका 3000 और जो थर्ड AC है, थर्ड AC इसके लिए आपको रखा गया है 2300 रुपया। 2300 रुपया, तो ये आपका किराया भी इसमें डिस्क्लोज कर दिया गया है। देखिए हाल ही में मतलब एक क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका 68वां जो स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी को ये मतलब हर साल मनाते हैं लोग। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए इसकी स्थापना हुआ था 1958 में। उद्देश्य इसका था कि भारत की क्षमताओं को अत्याधुनिक करना। ठीक है, और जो जैसे अग्नि, पृथ्वी मिसाइलें ने बनाया है तो और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में बहुत ही मजेदार भूमिका निभाता है। अब देखिए DRDO ने अब तक 50+ अत्याधुनिक तकनीक प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और DRDO स्थापना दिवस पर हर साल परियोजना की घोषणा करता है। अब आगे देखेंगे हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो एक किए हैं हमारे जो जोहरानी मंदानी जी हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और 1 जनवरी 2026 को हुआ है शपथ ग्रहण। और ऐतिहासिक क्षण इसलिए रहा कि न्यूयॉर्क में एक विशेष समारोह के दौरान ये शपथ ग्रहण हुआ। अमेरिकी लोकतंत्र के सबसे बड़े शहर के प्रमुख पद की जिम्मेदारी संभाली है इन्होंने। अब देखिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और जिन्होंने नवंबर 2025 में मेयर चुनाव में जीत हासिल की और ये न्यूयॉर्क सिटी के 112वें मेंबर बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी के 12वें मेंबर 112वें मेंबर हाल ही में कौन बने हैं? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। और आगे इससे कुछ ज़्यादा आपको देना नहीं है और ये मतलब कि एक समझिए ना कि वहाँ का मूल रूप से अमेरिकन नहीं है। ठीक है, तो पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व किया है। एक क्वेश्चन याद रखना लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो अब आगे आ जाएंगे। अगला है कि हाल ही में जर्मनी ने 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये होगा आपका सही उत्तर होगा इटली को। ठीक है, जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर की अध्यक्षता इटली को सौंप दी है। और अब इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। G7 ग्रुप दुनिया का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है जिसमें प्रत्येक वर्ष एक देश अध्यक्षता इसका संभालता है। ठीक है, और नीतियां भी बनाता है। हाल ही में कहाँ लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण की एक नई परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है आपको नई दिल्ली में। आपने अरावली चर्चा में रहा उसको भी ध्यान में देखा है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं नई दिल्ली में लुप्त प्राय पक्षियों को संरक्षण देने के लिए हुआ है। ठीक है, अगला है हाल ही में DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा में किया है और उड़ीसा से मेकिंग हेडलाइन है। उड़ीसा हब बनते जा रहा है इनोवेशन का, कल्चर का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का और ए लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहीं पर लग रहा है। वोमेन यहाँ पे लीडरशिप ज़्यादा कर रही हैं। अनु गर्ग बिकम उड़ीसा फर्स्ट वोमेन चीफ सेक्रेटरी। जो अनु गर्ग जी हैं उड़ीसा के पहली चीफ सेक्रेटरी बनी हैं औरत।
सक्सेसफुल ट्रायल आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी का भी यहाँ सफल। तो समझिए ना कि उड़ीसा में सब चीज़ हो रहा है, कल्चर से रिलेटेड है भी, और जो हमारी हाईबी मिसाइल है वहाँ भी किया जा रहा है टेस्ट। और हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश में विकसित किया गया? तो एक किया गया आपका चाइना में। तब चीन में देख सकते हैं ये सब है, ठीक है। और इस अभ्यास के दौरान डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण, यानी कहने का मतलब ना, एंटी शिप मिसाइल विकसित किया है जो अत्याधुनिक और उच्च गति की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही भारतीय सेना और यूएई ने लैंड फोर्सेज के बीच अभी हाल ही में हुआ साझा सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन अबू धाबी में संपन्न हो गया। इस अभ्यास ने दोनों देशों को भी क्षेत्रीय शांति सुरक्षा को अस्थिरता प्रति साझा प्रतिबद्ध किया है। तो ये है आपका मतलब चाइना से रिलेटेड कि इसने क्या किया है। YJ-20 नामक एंटी शिप मिसाइल को किस देश को विकसित किया है? तो चाइना ने। तो ये नाम में आया। और हमारा जो करंट से जुड़ा था एक इम्पोर्टेंट जो कि डेजर्ट साइक्लोन है उसको भी देख लिए। और ये चाइना का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है चीन का सुपर कंडक्टिंग मेलवे वाहन मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है। झांग दामू को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड मिला है। चीन ने ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है कि जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास किसने शुरू किया था? चीन ने। चीन की सबसे बड़ी लंबे एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया जो तकनीकी उन्नति और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता का प्रतीक है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है जो वैश्विक AI और सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देगा। हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो मणिपुर में। तो त्योहारों से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप याद रखना त्यौहार, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन है 5 दिन तक चलता है ये, ठीक है। हर साल फसल कटाई के बाद ही मनाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि मणिपुर में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन बंगाल को हराकर खिताब जीता है। यह राज्य की पहला खेल प्रतियोगिता टीम भावना का प्रतीक है। मोरा हाउ चोंगबा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जो भाई बहन के प्यार का सामुदायिक एकता को दर्शाता है। तो ये मणिपुर में ही हुआ है। 14वें सिरासेन हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में। तो ये सब आपका जो है ना त्यौहार है, फेस्टिवल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई 20 साल का कछुए का पहला कृत्रिम प्रजनन सफलपूर्वक कराया गया। और मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। और यह परियोजना राज्य में यातायात समानता और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। आगे है कि भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठान आदान प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा हुआ है। यानी हाल ही में पाकिस्तान और भारत ने अपना जो परमाणु ठिकाने हैं उसको दोनों को जानकारी दिया है ताकि देश मतलब दोनों देश में शांति का भाव जगे और जो रणनीतिक साझेदारी है आगे हो सके। तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान रखना कि 1 जनवरी के भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकाने को एक दूसरे को शेयर करते हैं ताकि कोई भी मॉक ड्रिल हो चाहे कुछ भी है, कोई वहाँ पे कुछ हमला नहीं हो। तो आज के लिए इतना भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा द हिंदू सेशन है उसको लेकर। थैंक यू सो मच।